दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मेरा योर लीगल मेंटोर। आज की इस वीडियो से दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं आरटीआई एक्ट 2005, जिसमें कि हम आगे अपने जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे और तो और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट या लैंडमार्क जो केसेस हैं उनको भी हम करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है, तो जो आरटीआई एक्ट का जो पूरा हमारे ये वीडियो रहेगा आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उसी को करेंगे डिस्कस। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आरटीआई एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तो और डेफिनेशन क्लॉज, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन क्लॉज है हमारे एग्जाम्स के लिए उनको ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और बढ़ाते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है इस आरटीआई एक्ट का वो क्या है, ये प्रोवाइड करता है, ये जो एक्ट है ये क्या प्रोवाइड करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है उसका ये राइट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, सिटीजन्स को। और क्या प्रोवाइड करता है, एक सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो भी प्रोवाइड करता है। एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को, और सिक्योर तरीके से भी वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सेफ्टी एक जो है वो हमें देखने को मिल रही है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। ठीक है, जो कि किसके कंट्रोल में है ये इंफॉर्मेशन, पब्लिक अथॉरिटीज के कंट्रोल में ये जो इंफॉर्मेशन है इनको क्या है, सिक्योर तरीके से ये जो सिटीजन्स हैं, ये जो लोग हैं वो एक्सेस कर पाएं। ये जो आरटीआई एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ये क्या प्रमोट करेगा, ये एक्ट ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करेगा। ठीक है, इन पब्लिक अथॉरिटीज में जिनके पास की ये सारी इंफॉर्मेशन है और जो सिटीजन्स हैं हमारे, जो इंडिविजुअल्स हैं जो इंफॉर्मेशन लेने आते हैं उनके पास, इनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है, इनके बीच में अगर इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटीज के पास है, ठीक है, वो अगर इनको चाहिए, किसी इंडिविजुअल को चाहिए तो वो बताएंगे कि अगर ये जो इंफॉर्मेशन है अगर आपको चाहिए तो किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। ठीक है, कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो ये सारी जो इनकी मैकेनिज्म होगी ना, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी देखने को जो है वो मिलेगा। और क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी भी होगी। ठीक है, मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, किसी वजह से नहीं दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो अकाउंटेबल होंगी पब्लिक के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा क्या, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक। ठीक है, और क्या करेगा, एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को भी ये क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा, बनाएगा। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, जो भी आरटीआई से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उनके लिए। ठीक है, ये क्या है, ये जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं ये क्या करेंगी, इन इंफॉर्मेशंस को सिटीजन्स को या इंडिविजुअल को या लोगों को प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि आरटीआई एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डेफिनेशन क्लॉज में आते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 2 है। ठीक है, और इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, चलिए उसको कर लेते हैं हम डिस्कस। सबसे पहला है हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये हम पब्लिक अथॉरिटी जो है उनके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, उनको रेफर करते हुए हम बात कर रहे हैं। तो ये पब्लिक अथॉरिटी के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, जो कि एस्टैब्लिश की गई हो, कॉन्स्टिट्यूट की गई हो, ओन की गई हो, कंट्रोल की गई हो, या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो। जो ये फंड्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके द्वारा किए जा रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, अदरवाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर देखने वाली बात हो तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमें सीधे सीधे कौन है यहाँ पे, तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट है, अदरवाइज यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, नहीं तो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गई इन रिलेशन टू पब्लिक अथॉरिटी। क्लियर हो गया।
अब आते हैं सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब ये कौन होता है? तो ये जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है ना, इनका जो पावर है या फिर इनके जो ऑब्लिगेशंस वगैरह है, ड्यूटीज वगैरह है, इनको जो पावर डेजिग्नेट की गई है ये सब सेक्शन 1 में बताया गया है सेक्शन 5 के। तो जब सेक्शन 5 पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे प्रॉपर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता कौन है, तब हम वहाँ पे उनकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें क्या इंक्लूडेड है? एक है सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी है। ठीक है, उनका भी डेजिग्नेटेड किया गया है, उनकी भी वहां पे वो कौन होते हैं, उनको क्या पावर है, तो ये सब सेक्शन 2 में सेक्शन 5 के बताई गई है। इतना क्लियर हो गया? तो ये जब हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे ना, तो वहां उसके सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में प्रॉपर तरीके से हम इन अथॉरिटीज के भी बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आते हैं डी क्लॉज में। ये क्या कह रहा है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कौन होता है एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होता है? तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12। ठीक है, सेक्शन 12 के सब सेक्शन 3 में बात की गई है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। ठीक है, तो जब हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे तब हम इनके प्रॉपर डेफिनेशन को वहां पे देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं एफ में, एफ क्लॉज में, जो कि बात करता है सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो हम इंफॉर्मेशन में कैसी कैसी इंफॉर्मेशंस को भी डाल सकते हैं या कैसी कैसी इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड किया जा सकता है या कैसे कैसे इंफॉर्मेशंस जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज देंगी, उसके बारे में बताया गया है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब है किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल, ठीक है, कोई भी मटेरियल और किसी भी फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा सकती है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? रिकॉर्ड्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ठीक है, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइजेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर जो मटेरियल है, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो भी वो मिलेगी। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी, अगर प्राइवेट बॉडी का भी है तो भी, मतलब आप सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड आप जो इंफॉर्मेशन हैं वही नहीं सीख कर सकते हैं, रादर प्राइवेट बॉडी के भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएंगे, विच कैन बी एक्सेस बाय अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा। तो पहली बात तो इंफॉर्मेशन जो है कोई भी किसी भी मटेरियल में होगी तो वो मिलेगी और किसी भी फॉर्म में होगी तो वो मिलेगी। अब ये जो है इसमें रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, अगर इनके फॉर्म में ऐसे इंफॉर्मेशन है तो भी आपको वो मिलेगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम अपने आई क्लॉज में, जो कि बात कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है आरटीआई एक्ट के तहत? तो राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है एक्सेसिबल होगा अंडर दिस एक्ट। कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है जो कि इस एक्ट के अंदर एक्सेसिबल है, जो कि आप इस एक्ट के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, मांग सकते हैं, ले सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? राइट टू इंफॉर्मेशन, विच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, जो कि पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है या पब्लिक अथॉरिटी के पास है। और क्या इंक्लूड करता है? द राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स। ठीक है, नंबर 2 क्या है? टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। तीसरा क्या है? टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स। चौथा क्या है? ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, फ्लॉपीज, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or any other device। तो अगर जो ये सारी इंफॉर्मेशंस है, फ्लॉपीज वगैरह हो गए, टेप्स वगैरह हो गए, वीडियो कैसेट्स एक्सेट्रा, ये इंफॉर्मेशंस अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर हैं, ठीक है, तो भी आपको वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या, वो पब्लिक अथॉरिटी आपको देगी ही देगी। ठीक है, तो ये सारी जो यहाँ पे आपको जो कंडीशंस दिए हुए हैं, ये अगर ऐसी भी इंफॉर्मेशन अगर है पब्लिक अथॉरिटी के पास तो दे विल प्रोवाइड यू, दे विल मेक यू एक्सेस टू दोज इंफॉर्मेशंस। क्लियर हो गया? तो राइट टू इंफॉर्मेशन का यही है कि इस एक्ट में जो इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं उसको एक्सेस
जब आप कर लेंगे, जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके है, पब्लिक अथॉरिटीज के कंट्रोल में है, देन दैट इज सेड टू बी कि वो एक राइट टू इंफॉर्मेशन है। क्लियर हो गया। अब आते हैं के में। के बात करता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है? तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। तो जब हम सेक्शन 15 को पढ़ेंगे और सबसेक्शन 1 और उसके अदर सबसेक्शंस को पढ़ेंगे, तब हमें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, हम इन सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंट जो भी मैंने आपको बता दिया कि ये सारे डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे डेफिनेशन क्लॉज आपको पता होने चाहिए।